हरे कृष्णा। आज हम 8वें अध्याय का 19वां श्लोक पढ़ेंगे। 8.19 भूतग्रामे स एवयम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवश्य पार्थ प्रभवति अह आगमे। श्री भगवान कह रहे हैं, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि होती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। देखिए, इस श्लोक में श्री भगवान हमें ये बता रहे हैं कि जीव किस तरह से टेम्परेरी है। हमारी ये लाइफ तो टेम्परेरी है ही। कोई भी हम में से मनुष्य, अगर हम स्पेसिफिकली मनुष्य की बात करें तो आज की तारीख में आमतौर पर 80 से 100 साल तक मैक्सिमम जीता है। उन्हें को 100 से ऊपर वाले भी हैं, लेकिन दे आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस इन द वर्ल्ड। सो कुल मिला के जो जीव की एवरेज लाइफ है वो 80 से 100 साल है, बल्कि एवरेज तो शायद और कम होगी। लेकिन इसको इस बारे में नहीं बात चल रही कि वो उसका बर्थ हो रहा है, डेथ हो रहा है। बात ये चल रही है कि जो टोटल लिविंग एंटिटीज हैं, लिविंग एंटिटीज में ह्यूमंस जस्ट एक पार्ट है, अभी तो और भी लिविंग बीइंग्स हैं। तो ये जो सारी लाइफ है ये एक पर्टिकुलर टाइम पर अपीयर होती है और फिर उसके बाद डिसअपीयर हो जाती है। इससे पिछले श्लोकों में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि करीब 43.5 लाख साल का एक कल्प होता है, एक चक्र होता है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों आते हैं और ऐसे 1000 साइकिल्स मिलाकर एक कल्प बनता है जो कि ब्रह्मा जी के एक डे के इक्वल होता है। तो यानी कि जो भगवत गीता से अगर हम नॉलेज गेन करें तो इस ग्रंथ के अनुसार जो लिविंग बीइंग्स एट ए टाइम जिंदा रहते हैं या लाइफ जितने समय रहती है, एक पर्टिकुलर लिविंग बीइंग अपनी लाइफ बर्थ साइकिल के अंदर रोटेट होता रहता है। ये सर्कल उसका मिनिमम जो चलता है, अगर उसको मोक्ष की प्राप्ति ना हो, अगर वो इस साइकिल को क्रॉस ना करे, ब्रेक ना करे, तो ये चलती है करीब 43,20,000 साल मल्टीप्लाइड बाय 1000। इस श्लोक के अनुसार इतना ब्रह्मा जी का जब दिन खत्म होता है तो रात हो जाती है। प्रभुपाद जी ने अपने परपट में लिखा है कि उस समय फिर जितने भी जीव होते हैं वे ब्रह्मा जी में विलीन हो जाते हैं। एक तरह से लाइक सब लोग, जैसे हम लोग अपना सारा दिन काम करते हैं, प्रकट होते हैं और फिर शाम के समय अपने अपने घरों में जाके छिप जाते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, है ना। जब रात होती है तो हम सब अपने अपने घर जाके एक तरह से रेस्ट करते हैं, तो हम पब्लिकली नजर नहीं आते। मैं ना इसको थोड़ा और पीछे से ले जाकर डिस्कस करता हूं। देखिए, हम सबको ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ब्रह्मा जी इस पूरी सृष्टि को रन करते हैं। विष्णु जी। तो विष्णु जी के 3 रूप हैं, महाविष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है और कारणोदक्षाय विष्णु है। तो उस हिसाब से जो महाविष्णु है, महाविष्णु इस पूरे जगत को क्रिएट करते हैं। मतलब एक तरह से वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और उनके शरीर पोर्स में से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। ही इज लाइक द सोर्स ऑफ ऑल द मटीरियल प्लैनेट्स। हर प्लैनेट के अपने ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, ठीक है। तो जो हमने चित्र देखा हुआ है, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु जी का है। तो इस तरह से महाविष्णु से असंख्य जगत निकलते हैं और हर जगत के अपने ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं जो उसको रन करते हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो फिर वो जीवों को क्रिएट करते हैं। तो इस श्लोक के अनुसार उनकी एक लाइफ का, जैसे मैंने आपको बताया कि 43,20,000 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 1 डे ऑफ ब्रह्मा जी। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो इस पीरियड में प्रकट रहते हैं और उसके बाद शाम को जाके वो फिर से विष्णु जी में विलीन हो जाते हैं और फिर अगले दिन फिर से प्रकट होते हैं। दिन का मतलब रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है, यानी कि देयर इज नो लाइफ ऑन एवरी प्लैनेट इन एवरी मटेरियल क्रिएशन फॉर 43 लाख इंटू 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। इतने समय के लिए कोई लाइफ नहीं होती, फिर उतने ही समय के लिए फिर से लाइफ होती है। दिस साइकिल गोज ऑन। और उसके बाद जब टोटल
100 वर्ष हो जाते हैं, ऐसे एक दिन के हिसाब से, फिर ऐसे जब 100 वर्ष हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी की डेथ होती है। और उसके बाद फिर वो जो जगत क्रिएट होता है जिसमें इस तरह से दिन रात हो रहे हैं, वो भी टोटल जाके महाविष्णु में विलीन हो जाता है। तो देखा जाए तो यहां पर हर चीज टेम्परेरी है, बट एक सेंस में परमानेंट भी है, क्योंकि डेथ तो किसी की होती नहीं। ये हम दूसरा अध्याय में भी गीता के पढ़ चुके हैं कि डेथ किसी की होती नहीं। तो कुल मिला के ये सिचुएशन इसी तरह से चलती रहती है कि बर्थ डेथ होती रहती हैं। और जब रात होती है ब्रह्मा जी की तो फिर से हम विष्णु जी में विलीन हो जाते हैं। और फाइनली जब ब्रह्मा जी की डेथ होती है तब तो हम असंख्य इनफाइनाइट पीरियड के लिए महाविष्णु में जाके विलीन हो जाते हैं। और उसके बाद फिर से जब वो जगत क्रिएट होता है तो फिर से प्रकट होते हैं, और ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है। तो कुल मिला के हमें इस बात को समझना है कि अगर हम भक्ति नहीं करते तो इस बर्थ डेथ साइकिल में फंसे ही रहेंगे, जो कि अरबों खरबों इनफाइनाइट पीरियड की है। तो मनुष्य जीवन प्रभुपाद जी के अनुसार इसी काम के लिए मिला है कि हम इसको समझें कि हमें अपने इस जीवन का उपयोग करना है इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं, भगवान कौन है, जीव कौन है, मरने से पहले क्या था, मरने के बाद क्या होगा। इन प्रश्नों के उत्तर हमें खोजने हैं। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको हासिल कैसे किया जाए। जो व्यक्ति इन प्रश्नों के बारे में सोचता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बिकॉज ही इज थिंकिंग एटलीस्ट समथिंग बियॉन्ड ओनली द मनी। तो आमतौर पर हमारी सोच जो है वो सिर्फ पैसे तक ही सीमित रहती है, बट पैसा ही सब कुछ नहीं है ना। तो हमें इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्णा।